इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं। तो निफ्टी की अगर आज के दिन की बात करें तो 22,929 पे क्लोजिंग हुई है और आज के दिन भी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर देखते हैं गिरावट की अगर बात करें तो 102.15 अंक की गिरावट हुई है। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें तो 199.76 अंक सेंसेक्स भी गिरा और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 260.4 अंक बैंक निफ्टी भी गिरावट हुई है। उसके बाद अगर एफआईआई की गतिविधि देखते हैं तो गतिविधियों में हम देखें तो एफआईआई की गतिविधि आज क्या रही वो देखते हैं आज के दिन की। तो आज के दिन अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई का आंकड़ा आज के दिन का लगभग कितना है 4,294 पॉइंट और 0.69 करोड़। ठीक है सर, एफआईआई ने आज के दिन भी बिकवाली रही। और डीआई की बात करें तो 4,363.87 करोड़ की डीआई की तरफ से खरीदारी रही है। अब अगर बात करते हैं तो कुछ अगर प्रमुख न्यूजों की तरफ देखते हैं तो आज के दिन की अगर प्रमुख न्यूज बताऊं मैं आपको, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति ट्रंप की जो मुलाकात हुई तो मुलाकात में अगर सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका भारत पर। तो ये क्या है, क्यों मार्केट इतना सहमा हुआ है, क्या ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है, इसको थोड़ा सा बताने का अगर प्रयास करें तो आप इसको देखते थोड़ा विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए कि एक देश जब दूसरे देश पे समान टैरिफ लागू करता है, ठीक है सर, जैसे किसी एक देश को अब क्या क्यों लागू करता है थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा आपको कि किसी एक देश को अधिक उससे फायदा ना मिले इसलिए समान टैरिफ लागू किए जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है, फायदा से पहले अगर मैं समझाऊंगा आपको तो देखिए अगर एक देश ए है, कोई देश अगर बी पे लगाता है कितना खाने वाली कारों पर 10% टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी बी पर उतना ही टैक्स लगाएगा। मतलब एक समान टैक्स लगाया जाता है आयात पर। आयात पर दोनों देश, अगर दो देश हैं तो दोनों देश जब समान टैक्स लगाते हैं तो वो रेसिप्रोकल टैक्स कहलाता है। अब इसका मकसद क्या है, एक तो ट्रेड बैलेंस संतुलित रहता है, व्यापार संतुलित रहता है, ठीक है, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करना होता है उसका दूसरा कारण, और अनुचित बिजनेस कंपनीजन को रोकना होता है। और क्यों लागू किए जाते हैं कि किसी एक देश को इससे अधिक फायदा ना मिले इसलिए ये समान टैरिफ लागू किए जाते हैं। इसलिए अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल टैक्स के कारण ही जो मार्केट है लगातार मार्केट ये टैरिफ की नीति है, ट्रंप की जो नीतियां हैं कितना टैरिफ किस पे लगाना है, इसी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब अगर हम देखते हैं कुछ स्टॉक से बात करते हैं, अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें सबसे पहले आपको कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक की बात करता हूं। कल्याण ज्वेलर्स को अगर हम बात करते हैं, अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात की जाए तो अपने 52 वीक हाई से कितना 38.60% स्टॉक गिर चुका है। और स्टॉक की प्राइस क्या है, आज के दिन स्टॉक की प्राइस 488.4 की रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो वो जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम 13.7 मिलियन का वॉल्यूम आया स्टॉक में। और एक अच्छा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, एक मिड कैप स्टॉक है और एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लॉन्ग टर्म की पिक में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा और अगर देखते हैं तो फोरकास्टेड में अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है स्टॉक में। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो ईपीएस स्टॉक ने कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ईपीएस वाज लूजर देन एवरेज एस्टीमेट 3 टाइम्स इन पास्ट 3 ईयर। तो एस्टीमेट को मिस किया स्टॉक ने, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह बनी हुई है एनालिस्ट के द्वारा। कारण क्या है, कारण ये है कि एक अच्छा स्टॉक है और जिसको कि हम एक लॉन्ग टर्म पिक में शामिल कर सकते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें स्टॉक में, कुछ स्टॉक में मार्केट कैप बताया जाए तो मार्केट कैप 50,375 करोड़ का मार्केट कैप है। और पी रेशियो की अगर बात की जाए तो 75.8 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 11.6 का बुक वैल्यू है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.2 का डिविडेंड यील्ड है। अगर पी की बात करते हैं तो पी टू ग्रोथ रेशियो आपका 3 है। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं नेट प्रॉफिट, देखिए आप नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बड़ा है 664.8 जो कि एक ग्रीन में ही दिखाई दे रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखा जाए तो 1321 का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो 14.3 का रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का है। थोड़ा सा अगर टेक्निकल पे ध्यान दें तो आरएसआई कितनी चल रही है, आरएसआई 39 की चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 71.7 का चल रहा है। और अगर देखते हैं 20 डीएमए से स्टॉक आपका नीचे ट्रेड कर रहा है, 498 20 डीएमए है। स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 488 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर 50 डीएमए देखते हैं तो 620.3 का है। और 200 डीएमए देखें तो 589.8 का 200 डीएमए है, जिससे कि स्टॉक अभी भी ट्रेड नीचे कर रहा है। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा और अगर देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न प्रमोटर की होल्डिंग 62.85% की है, एफआईआई की होल्डिंग 16.37% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11.75% की है, पब्लिक की होल्डिंग 7.21% की है और अदर इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स 1.82% की है।
देखिए एक अच्छा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के पिक में शामिल है तो एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले स्टॉक के संबंध में कुछ न्यूज ऐसी आई थी जिससे कि स्टॉक में लगातार गिरावट जारी रही, लेकिन एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रख सकते हैं। लेकिन इसको शामिल रखने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, क्योंकि मेरी किसी स्टॉक में कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगले अगर स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक देखते हैं रेलटेल कारपोरेशन। रेलटेल कारपोरेशन को देखते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात करेंगे। ठीक है सर, तो रेलटेल की बात करते हैं। रेलटेल में अगर रेलटेल की बात करें तो रेलटेल ने न्यू 52 वीक लो 301.40, ठीक है, नया 52 वीक लो बनाया स्टॉक ने। और आज जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 306.1 पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी 5.3% की गिरावट रही है स्टॉक में। आगे अगर बात करते हैं तो आगे थोड़ा सा देखें तो फोरकास्टेड ईपीएस हिट किया है रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ईपीएस वाज हायर देन एवरेज एस्टीमेट 2 टाइम्स, ठीक है सर, इन पास्ट 3 इयर्स। लेकिन स्टॉक में एक एनालिस्ट जो सलाह दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सेल की सलाह दे रहे हैं। देखो स्ट्रॉन्ग सेल की सलाह ये एनालिस्ट की सलाह है, कोई भी मेरी बाई और सेल की सलाह नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि रेलवे के स्टॉक्स में लगातार गिरावट का दौर जारी है। और कब से गिरावट का दौर जारी है रेलवे स्टॉक? देखो ओवरऑल मार्केट तो गिरावट का दौर जारी है, लेकिन रेलवे के स्टॉक्स में एक बजट से पहले, ठीक है सर, बजट से पहले ऐसा माना जा रहा था कि रेलवे को लगभग 3 लाख करोड़ का, सर 3 लाख करोड़ का रेलवे को एक बजट में इसको एलोकेशन मिलेगी। लेकिन वो बजट अपेक्षा के अनुरूप कम रहा, इसलिए रेलवे स्टॉकों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। रेलटेल को देखें तो उसमें भी गिरावट का दौर जारी है। लेकिन ऐसे स्टॉक, रेलवे स्टॉक्स वगैरह जो हुए लॉन्ग टर्म की पिक में आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो मार्केट कैप 9,822 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 37.2 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात करें तो 5.2 का बुक वैल्यू है। और पी टू ग्रोथ की बात करें तो 4.4 का नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं डिविडेंड यील्ड 0.9 की है। उसके बाद यहाँ देखें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 13.5% की जो कि पॉजिटिव नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट आपका 263.9 का है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 556.3 की है। ओवरऑल अगर स्टॉक्स की बात करें तो एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ध्यान रखिए। अभी की अगर बात करें तो अभी देखिए 220 डीएमए के स्टॉक नीचे चल रहा है। उसके बाद 50 डीएमए की बात करें तो 391 है, उसके भी नीचे चल रहा है। और 200 डीएमए की बात करें तो उसके भी स्टॉक नीचे चल रहा है। आरएसआई की बात करें तो 28.9 की आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें 37.5 का मनी फ्लो इंडेक्स चल रहा है। बीटा अगर एक मंथ की बात करें 3.1 का चल रहा है, जो कि इसको दिखा रहा है कि स्टॉक आपका हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। लेकिन अगर आपके पास रेलवे के कोई भी स्टॉक है तो मेरी समझ में, देखो मेरी आपको कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन रेलवे के स्टॉकों को होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास अभी है तो। क्योंकि अभी के सारा कुछ स्टॉक रेलवे के हुए चाहे डिफेंस के हुए जो भी स्टॉक है इनमें गिरावट का दौर जारी है। और ये ऐसा समय है कि जिसमें अब ये जो गिरावट का दौर जारी है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमेशा इनमें गिरावट ही बनी रहे। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे भारत तो एक विकसित देश, कोई भी राष्ट्र विकसित तभी बनेगा जब इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रेलवे में, डिफेंस में, इनमें जब मजबूती आएगी तो इन स्टॉक, ये जो कंपनियां हैं तो इनमें जरूर 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 इन कंपनियों में भी बढ़त देखने को मिलेगी। और एक एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखें तो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट जो है एवरेज बोर्ड का टारगेट 2.92% आपका ही बता रहे हैं स्टॉक में। उसके बाद अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% की प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग 23.45 पब्लिक की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग 3.34% की एफआई की होल्डिंग है। और अदर इंस्टीट्यूट 0.26% के अदर इंस्टीट्यूट है। तो एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें कि स्टॉक में आपको क्या करना है, बने रहना है या नहीं बने रहना है। क्योंकि मेरी केवल आपको बताना है, थोड़ा न्यूज देना है, उसके अलावा मेरा कोई भी आपके लिए बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो अगला स्टॉक है अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लिमिटेड की अगर बात करें तो अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर Q3 EBITDA मार्जिन एक्सटेंड टू 100 बीपीएस बाई ऑन वाई टू 14.6। आज के दिन अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी 2.6 मिलियन का जबरदस्त वॉल्यूम आया, लेकिन स्टॉक में कितनी 3.3% की गिरावट हुई है, माइनस की, ठीक है, गिरावट स्टॉक में हुई है। लेकिन यहाँ अगर बात करें अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक, कंपनी जो है, कंपनी एक इंजीनियरिंग, ये देखिए आप, इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द संपूजी पालनोजी ग्रुप की ये कंपनी है। तो एक जो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों पे आपको फोकस रखना है। ठीक है सर, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखना है आपको। यहाँ देखिए आप, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इस कंपनी के लिए, इस कंपनी का ही भविष्य उज्जवल है। और इसका आईपीओ जो था वो अभी अभी आईपीओ आया था, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए। प्रमोटर की होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो 50.17 की प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो 20.71% पब्लिक की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग 18% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.93% है। अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 5.19% है। एक बेहतरीन पिक आपके लिए साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 35.7 का है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 53.8 का मनी फ्लो इंडेक्स है। बीटा अगर 1 मंथ की बात करें तो दो का बीटा नजर आ रहा है। और अगर 20 डीएमए की बात करें तो 416.1 का है, और जिससे कि नीचे स्टॉक चल रहा है। 50 डीएमए के स्टॉक नीचे चल रहा है। 200 डीएमए के स्टॉक, यहाँ पे 200 डीएमए तो दिया नहीं होगा क्योंकि इसको शायद 200 दिन हुए भी नहीं है स्टॉक को। मार्केट कैप की बात की जाए तो एक 15,603 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 30 का प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 4.1 का बुक वैल्यू है। एक अच्छा स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अच्छी बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा और अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को बाई और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने खुद का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज काफी कुछ कंपनियों पर चर्चा हुई आपके लिए और काफी कुछ बेहतरीन पिक्स हुए, सारी कुछ अच्छी कंपनियां हैं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।